हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? और बताओ क्या हो रहा है? दिवाली वाली आ रही है ना? आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा गैप लग जाएगा बीच में। तो 5-7 दिन की क्लास है और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? दीपावली की छुट्टियां स्टार्ट, है ना? तो कोई नहीं, खैर चलो, अपने को क्या करना है दिवाली से? पढ़ाई तो पढ़ाई होती है कि नहीं है? घर में साफ सफाई का काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं हमारे लिए घर में भी। उन कामों को भी करना क्या होता है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी हो जाता है। तो कोई नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। देखो, अब जो है, आज हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है, मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक करा चुका हूँ। नाउन करा दिए, प्रोनाउन करवा दिए और वर्ब करवा दी, ठीक है ना? कितने टॉपिक कर लिए हमने? 3 टॉपिक कर लिए। कौन कौन से? नाउन कर लिए, प्रोनाउन कर लिए और वर्ब कर ली, ठीक है ना? ये 3 टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? 3 टॉपिक, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में जो है टॉपिक जो आता है हमारा वो कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले? 5 चीजें हैं हमारे पास में अब। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आई थिंक कि इट विल बी बेटर टू रीड नाउ। कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? बताओ बताओ, कौन सा टॉपिक? सीक्वेंस में चलने दें, चलने दें सीक्वेंस में। चलो, तो आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का टॉपिक एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम आज? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या कहते हैं इसको हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? विशेषण। क्या कहलाता है ये? विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव या विशेषण क्या होता है? क्या समझते हो आप लोग एडजेक्टिव या विशेषण से? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर। विशेषण, विशेषण यानी क्या होता है? विशेषण का मतलब क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। मीन्स टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई, विशेषता बताना। अब ये किसकी विशेषता बताएगा? किसी ने किसी की तो बताएगा कि नहीं बताएगा? किसी ने किसी की तो बताएगा ही बताएगा। और यहाँ पर अब जो बताएगा तो वो किसकी बताएगा? बताओ किसकी बताएगा? अब जो है ये विशेषता, जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि राम इज काइंड। राम क्या है? दयालु है। तो राम की क्या बता दी मैंने? विशेषता बता दी। क्या बता दी मैंने? विशेषता बता दी, ठीक है। मैंने लिखा कि शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो क्या है? वह सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बता रहा है? ये इस शी की बता रहा है। किसकी बता रहा है? इस शी की बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विशेषता पहले तो किसकी बताई? इस राम की बताई। बाद में किसकी बताई? इस शी की बताई। किसकी बताई? इस शी की बताई, ठीक है। तो किसकी विशेषता बता रहा है ये? कर्ता। क्या अब यहाँ पर ये कौन है? कर्ता। क्या कहोगे तुम कि कर्ता की विशेषता? नहीं, कर्ता की नहीं बेटा। राम क्या है हमारा? एक नाउन है। और शी क्या है हमारा? एक प्रो नाउन है। राम क्या है? नाउन है। और शी क्या है? प्रो नाउन है। तो विशेषता किसकी बता रहा है ये? नाउन की या प्रोनाउन की? किसकी बता रहा है? नाउन की या प्रोनाउन की? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि क्या होते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आर, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आर
वर्ड्स। क्या है? सारे के सारे ये शब्द है। क्या है? सारे शब्द है। तो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आर वर्ड्स। तो क्या है? ये भी शब्द है। तो वह शब्द जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। वह शब्द जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विशेषण कहलाता है। बोलो, आया समझ में? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सीधा सा? क्या बन जाएगी डेफिनेशन इसकी सीधी सी बेटा? ठीक है, तो लिख लो। क्या होगा बताओ? क्या होगा विशेषण का मतलब? कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। या इसको कह सकते हैं एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। क्या है? एडजेक्टिव। हेडिंग डालेंगे, क्या होगा हेडिंग हमारा? एडजेक्टिव। तो ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ qualifying word. An adjective is a qualifying word. और अथवा करके कह सकते हैं कि the word that qualifies a noun or a pronoun is called adjective। इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। ठीक है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एक विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द होता है। अथवा क्या कह सकते हैं कि द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट क्वालिफाइज। विशेषता बताए किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की। तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए बेटा? विशेषता बताए। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, लिखो। ठीक है, जैसे अपन कहें शी इज अ डल गर्ल। मोहन
is kind boy. Raju was Raju was notorious. ठीक है. This pen is costly. This pen is costly. They were famous for their poetry. Their poetry. ठीक है. तो यहाँ पर अब मैंने सेंटेंस लिखे हैं. देखो अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं किसकी. जैसे शी इज ए डल गर्ल, वह एक कमजोर मंद बुद्धि लड़की है. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डल. क्या आ रहा है, डल. मोहन इज काइंड बॉय, मोहन एक दयालु लड़का है. तो क्या है वो, दयालु. क्या है, काइंड. विशेषता क्या है इसकी, दयालु. राजू वाज नोटोरियस, राजू कुख्यात था. तो उसकी विशेषता क्या थी, वो कुख्यात था. एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात. विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध और कुख्यात का मतलब होता है बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध. ठीक है. दिस पेन इज कॉस्टली, यह पेन क्या है, महंगा है. तो क्या है इसकी विशेषता कि ये क्या है, महंगा है. दे वर फेमस, वे प्रसिद्ध थे. फॉर देयर पोइट्री, अपनी कविताओं के लिए. तो क्या थे वो, फेमस. तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव. क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है. तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे. कोई भी वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है. तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव. क्या है ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव. क्या कहलाएंगे बेटा, ये हमारे एडजेक्टिव. ठीक है. क्या कहलाते हैं ये, एडजेक्टिव. ठीक है, राइट डाउन करो. ठीक है. अब आ जाइए, अब जो अगली बात करते हैं हम कि यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि जो एक विशेषण होता है उस एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में कितने प्रकार से किया जा सकता है. ठीक है, कि एक विशेषण वाक्य में कितने तरीके से यूज हो सकता है. तो यूज ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, यूज ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. तो देखो बेटा, एक सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव है वो दो तरह से यूज हो सकता है. कितनी तरह से यूज हो सकता है, दो प्रकार से. देखो, ठीक है. तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, यूज ऑफ एडजेक्टिव in a sentence. यूज ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग. ठीक है, कितने प्रकार से हो सकता है. तो एक सेंटेंस में, वाक्य में विशेषण का जो यूज होता है, एडजेक्टिव का जो यूज होता है बेटा, वो टू टाइप्स होता है. कितने प्रकार का, टू टाइप्स. टू टाइप्स यूज ऑफ an adjective in any sentence. In any sentence कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है.
टू टाइप्स यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, कितने प्रकार से होता है? दो तरीके से। अब दो तरीके से कौन सा होता है? पहला तो होता है कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज। कौन सा कहलाता है बेटा? एट्रीब्यूटिव यूज। और सेकंड जो कहलाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। कौन सा यूज कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, तो दो तरह का प्रयोग होता है सेंटेंस में। किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है? दो तरह से यूज किया जा सकता है। पहला है उसका कौन सा? पहला तो है कौन सा? एट्रीब्यूटिव यूज। कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। और दूसरा है हमारा क्या? प्रेडिकेटिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। ठीक है, ये है दो तरीके का यूज। अब देखो इनमें क्या अंतर है, एट्रीब्यूटिव में और प्रेडिकेटिव में क्या अंतर है, वो चीज देखनी है हमको। ठीक है, तो दो तरह से इसका यूज होगा, एक तो होगा एट्रीब्यूटिव और एक होगा प्रेडिकेटिव। अब देखो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि किसी भी नाउन के तुरंत पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है, किसी भी नाउन के तुरंत पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या कहलाता है वो? हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रेडिकेटिव का मतलब होता है कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले ना आकर किसी बी फॉर्म के बाद आए। किसके बाद आए? किसी बी फॉर्म के बाद आए, या कोई भी एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए। किस रूप में आए? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए, तो वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। ठीक है, नहीं पढ़ी पल्ले? नहीं पढ़ी ना पल्ले? नहीं पढ़ी ना? देखो, जैसे मैं कहूं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई विशेषण, कोई एडजेक्टिव जस्ट बिफोर अ नाउन, नाउन के ठीक पहले अगर आ जाता है, जैसे रेड पेन। पेन क्या है? नाउन, और इसके पहले क्या आ गया? रेड। क्या है? एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या कहलाएगा? ये एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, लेकिन अगर कहूं मैं कि पेन इज रेड, पेन इज रेड, तो यहां पर रेड कब आ रहा है? बी फॉर्म के बाद में आ रहा है। कब आ रहा है? बी फॉर्म के बाद में, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, अर्थात सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए या बी फॉर्म के बाद आए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ये है अंतर, और कुछ भी। नाउन के साथ साथ आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव, लेकिन नाउन के साथ नहीं आ रहा है, अलग से आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो, क्लियर है? तो जब कोई नाउन जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले आए, जब कोई एडजेक्टिव नाउन के क्या हो? ठीक पहले आए, तो क्या कहलाता है वो? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। और जब कोई एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले ना आकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए या बी वर्ब के बाद आए तो फिर वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। ठीक है, तो नोट करो इस चीज को कि दो तरीके से प्रयोग में होता है, एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, एक एक को मैं डिटेल में बता देता हूं, मैं इनका लिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो नंबर एक, कौन सा है? एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सीधा सा कि जब कोई एडजेक्टिव
सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले यूज किया जाए तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या किया जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। ठीक है, जैसे शी वॉर अ सिल्की ड्रेस। ठीक है, मोनू कैरीड अ हैवी बॉक्स। राजू wrote a sad song। ठीक है, तो अब देखो यहां पर राजू जब कोई एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले, कब हो? नाउन के ठीक पहले यूज किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे। राजू रॉट अ सैड सॉन्ग, राजू ने एक दुख भरा गाना लिखा। तो यहाँ पर सॉन्ग क्या है? नाउन। अब इसकी विशेषता क्या है कि कैसा है? सैड है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? सैड। क्या हो रहा है? नाउन के बिल्कुल ठीक पहले है। शी वॉर अ सिल्की ड्रेस, उसने एक रेशमी ड्रेस पहनी थी। कैसी ड्रेस थी? रेशमी। तो ये सिल्की नाउन के ठीक पहले आ रहा है। मोनू कैरीड अ हैवी बॉक्स, कैसा बॉक्स? हैवी। नाउन के ठीक पहले आ रहा है। तो जब कोई एडजेक्टिव क्या हो? नाउन के ठीक पहले आ जाए। जब कोई एडजेक्टिव क्या हो? नाउन के बिल्कुल ठीक पहले आ रहा हो तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। ठीक है, नोट आउट करो इसे, नोट आउट करो एक बार। ठीक है, बोलो, समझ में तो आ रहा है ना आपके? कोई डाउट थोड़ी है किसी को बेटा? है क्या कोई डाउट? ठीक है, लिख लिया। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड जो है हमारा कौन सा है? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज। कैसा यूज बेटा? प्रेडिकेटिव यूज। कैसा यूज है? प्रेडिकेटिव यूज। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई एडजेक्टिव
नाउन के ठीक पहले ना आकर वर्ब या बी वर्ब के बाद आए या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है तो उसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे रोहिणी इज लेबरस। लेबरस, ठीक है। ही इज जेनरस। माई फ्रेंड वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर अब जो एडजेक्टिव आ रहे हैं कौन कौन से हैं? लेबरस, जेनरस, इंटेलिजेंट, ये सारे एडजेक्टिव हैं। कब आ रहे हैं? बी फॉर्म के बाद आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? बी फॉर्म के बाद आ रहे हैं, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब किसी एडजेक्टिव का यूज होता है, इस प्रकार जब कोई एडजेक्टिव क्या होता है? काम में आता है प्रेडिकेटिवली। किस तरह? प्रेडिकेटिवली। तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात प्रेडिकेट का मतलब तो जानते हो ना, सेंटेंस की डेफिनेशन जब मैं बताई होगी तो बताया होगा कि सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? कर्ता की विशेषता बताने वाला। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? कर्ता की विशेषता बताने वाला या कर्ता के बारे में जानकारी देने वाला। तो यहाँ पर ये क्या है? कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है। किसके बारे में जानकारी दे रहा है? कर्ता के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेटिव। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेटिव यूज कह दो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री यूज कह दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए या वर्ब के बाद में आए, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। बोलो, कोई डाउट? दोनों में क्लियर किस प्रकार होते हैं? ठीक है, चलो ये है आपके यूज का तरीका कि किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव को कितने प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो एक ही सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो सब्जेक्टिव यूज किया जा सकता है और एक प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? जैसे कहा जाए कि दिस पेन इज दिस इज रेड पेन, और अगर कहा जाए कि दिस पेन इज रेड, दोनों में रेड आ रहा है ना, दोनों में ही क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, लेकिन यहाँ पर रेड क्या हो रहा है? नाउन प्रोनाउन के तुरंत पहले आ रहा है, तो कैसा यूज होगा ये?
कैसा होगा, एट्रीब्यूटिव। लेकिन यहाँ पर कब आ रहा है, इसके बाद में आ रहा है। क्या हो रहा है, बी वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेटिव। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यहाँ गया तो एट्रीब्यूटिव, यहाँ गया तो प्रेडिकेटिव, बस इतना सा अंतर समझना है और कोई चीज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में इस तरीके से जो है एडजेक्टिव को क्या कर सकते हैं, हम यूज में ले सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव को काम में ले सकते हैं। बोलो, डाउट क्लियर हुआ? चलो देख लो इसको। ठीक है बेटा, अब आ जाइए इसके बाद में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वो तो था यूज, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव बोलो कितने प्रकार के होते हैं, 2 4 5 कितने होते हैं? देखो, देयर आर, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के टाइप्स मिलेंगे। कहीं पर आपको 4 मिलेंगे, कहीं पर आपको 5 मिलेंगे, कहीं पर आपको 6 मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, लेकिन मैं जो है पूरा निचोड़ निकाल करके आपको बता रहा हूँ। पूरा जितना भी जिसने भी क्या किया है, मुझे नहीं पता किसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरा निचोड़ निकाल करके, कहीं भी किसी भी किताब में पढ़ोगे तो आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, वहां भी आपको वो टाइप मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, देयर आर 10 टाइप्स। कितने टाइप्स, 10। आज तक आप लोगों ने 4 या 5 ही पढ़े होंगे। कितने होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने प्रकार होते हैं बेटा, 10 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखो 10 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह दो, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह दो। क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह दो, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है बेटा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह दो, या क्वांटेटिव एडजेक्टिव कह दो, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या न्यूमरल एडजेक्टिव कह दो, ठीक है। चौथा जो होता है बेटा, वो होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना।
पांच तो ये पांच क्या है हमारे मेन है, पांच क्या है हमारे मेन है, ठीक है। पांच हो गए। पांच के बाद में छठा, छठा जो है बेटा वो है आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सातवां जो है आप लोगों के वो है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आठवां जो है आप लोगों के, आठवां है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नवा जो है आप लोगों के, नवा है आपका एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और दसवा जो है बेटा आप लोगों के लास्ट वो है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। ये आप लोगों के क्या हैं 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, क्या है 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। आ गई बात समझ में? बोलो बताओ, आ गया समझ में? बताइए, बोलो बेटा। ठीक है, ये आप लोगों के 10 टाइप्स ऑफ क्या है एडजेक्टिव है, 10 टाइप्स ऑफ क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। देख लो एक बार वापस से, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण, गुणवत्ता, गुणवत्ता को बताने वाला, व्यक्ति वस्तु स्थान संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताने वाला। ये पेन अच्छा है या बुरा है, ठीक है। वह लंबा है या छोटा है, वह पतला है या मोटा है, ठीक है। तो क्या हो गया? गुण को बताने वाला, किसी भी चीज के गुण को बताने वाला, गुणवत्ता को बताने वाला, ठीक है। तो वह विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या बताए? गुण को बताए, गुड, बैड वगैरह इत्यादि जो होते हैं एडजेक्टिव। नोटोरियस, पॉपुलर, फेमस, ये सारे क्या है हमारे? क्वालिटी, क्वालिटी को बताने वाले, ठीक है, गुण को बताने वाले। तो वे विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या बताएं? गुण को बताएं। तो हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? गुणवाचक। क्या कहते हैं इनको बेटा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, मात्रात्मक या मात्रावाचक विशेषण, ठीक है। कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताएं, सम, एनी, मच, मैनी, ये थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा इत्यादि, ठीक है। तो क्या बताएं? वे विशेषण जो किसी भी नाउन की मात्रा को क्या करते हो? बताते हो। क्या करते हो? मात्रा को बताते हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। नंबर, नंबर अब दो तरह के होते हैं, या न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाची। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संख्यावाची विशेषण। कौन से विशेषण? संख्यावाची, ठीक है, संख्या को बताने वाले, संख्या। अब ये दो तरह के होते हैं, ये जो है न्यूमरल जो है वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। 1 2 3 4 ये तो होते हैं क्या? कार्डिनल, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम को बताने वाले ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको इनके बारे में कि कार्डिनल्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर क्या होते हैं? ये डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, वहां पर आएगा ये, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब कि किसी नाउन से बना एडजेक्टिव, किसी नाउन से बना एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा क्या? इंडिया, क्या लिखा? इंडिया।
अब इस इंडिया से मैंने बना दिया क्या, इंडियन। तो ये जो एडजेक्टिव है क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो किसी नाउन से बना एडजेक्टिव क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। पजेसिव अधिकारात्मक, माई, आवर, योवर इत्यादि, मेरा, मेरी। जहां पजेसिव केस जो हमने पढ़ा था ना, पजेसिव केस है ना, आया था ना पजेसिव केस, माई, योवर, आवर। प्रोनाउन के अंदर भी हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव, आया था ना पजेसिव, दो तरह के आए थे वहां पर, तो याद करो वो चीजें, दो तरह के। तो यहाँ पर जो है वो कौन से हैं, पजेसिव अधिकारात्मक। कौन से कहलाते हैं ये, अधिकारात्मक। जैसे माई, योवर, आवर, हिम, हर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरणवाचक। प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था वितरणवाचक, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, पढ़ चुके हम लोग, प्रोनाउन के अंदर बताया था मैंने आपको। इंटेरोगेटिव, अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, देखो अंतर क्या है और क्या नहीं है। सेम है, वही WH वर्ड्स होंगे। क्या होंगे, ये WH वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन प्रोनाउन के अंदर कंडीशन अलग थी। प्रोनाउंस के अंदर क्या होते हैं, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ इनके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, जैसे विच पेन, हुज बुक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो वे प्रश्न शब्द जिनके साथ क्या हो, कोई संज्ञा शब्द जुड़ा हो और उसके बारे में वो क्या करे, प्रश्न करे। ठीक है, इन विच सिटी डू यू लिव। ठीक है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सी किताब ज्यादा पसंद है। तो उस नाउन के साथ जुड़कर उसी नाउन के बारे में पूछे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बोलो आ गया क्या, बोलो। ठीक है, अब आता है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब जोर देना। तो इसके अंदर दो आते हैं, ऑन और वेरी। ये दो तरह के हैं। ऑन, मैं खुद, खुद के ऊपर, मैं खुद के ऊपर। वेरी मतलब किसी नाउन को और भी ज्यादा विशेषता बताना। जैसे इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको और भी ज्यादा बता दिया तो क्या लगा दिया, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, अर्थात किसी विशेषण को और ज्यादा जोर दे करके बताया जाए तो वहां पर लगाने वाले एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑन और वेरी का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में है आपके एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी के अंदर आपके आता है व्हाट। क्या आता है, व्हाट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। बोलिए, ये 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है, कंप्लीट है। बोलो, कोई दिक्कत, बोलो। 10 एडजेक्टिव्स में कोई डाउट है क्या, बताओ। बिल्कुल इजी में आपको मैंने समझा दिया।